दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में इस दुनिया में अच्छाई की कोई कदर नहीं है या है। लेकिन किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। एक दिन सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा। प्रिया नाम की लड़की अपने काम पर पहुंची। वह मुंबई के एक बड़े सुपरमार्केट में वह एक कैशियर के रूप में काम करती थी। अपनी मुस्कान के साथ ग्राहकों का स्वागत करना, बिलिंग करना और खुद को सबसे तेज और सटीक कैशियर साबित करना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। प्रिया को यह नौकरी बहुत पसंद थी क्योंकि वह साधारण परिवार से बिलोंग करती थी और यह नौकरी उसके घर के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती थी और एक छोटा सा भाई होता है जो कि पढ़ता था। उसका भी खर्चा उसी के कंधों पर था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की यह शिफ्ट उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। दोपहर के समय एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए हाथों में एक टोकरी लेकर काउंटर पर रखा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए बाबा का स्वागत किया और बिलिंग करने लगी और बोली, नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप। बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान दी और बोला, बेटा बस किसी तरह गुजर बसर कर रहा हूँ, दवाई भी लेनी थी पर पहले राशन लेना जरूरी है। प्रिया ने स्कैन करना शुरू किया सामान को। चावल था, दाल था, तेल था, ब्रेड था और कुछ सब्जियां थी। कुल मिला जुला करके उसका जो बिल हुआ वह 980 रुपया हुआ। बाबा ने अपनी जेब से कुछ सिक्के और मुड़े हुए नोट निकाले। उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन कुल मिला जुला करके उनके पास 700 रुपया ही निकले। बाबा घबरा गए और बोले, अरे बेटा, लगता है पैसे कम पड़ गए, शायद कुछ सामान वापस करना पड़ेगा। उन्होंने तेल और ब्रेड वापस करने की कोशिश की लेकिन प्रिया के दिल में हलचल मच गई। वह सोची, एक बुजुर्ग आदमी जो खुद के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है, क्या उसे दोबारा सोचने पर मजबूर किया जाए। प्रिया ने इधर उधर देखा। सुपरवाइजर जो था वह दूर खड़ा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे भी ठीक ऊपर लगा हुआ था लेकिन उसका दिल इस बूढ़े आदमी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था और बोली, बाबा आपके पैसे कम पड़ गए। प्रिया ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी जेब से 280 रुपए निकाले और चुपचाप काउंटर में डाल दी और बोली, बाबा चिंता मत करिए, आपका बिल पूरा हो गया और अपना सामान ले जाइए। बाबा की आंखें भर आईं और बोला, बेटा तुम बहुत नेक दिल की आदमी हो, मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। प्रिया ने हंसते हुए बोला, बाबा कोई एहसान नहीं, बाबा बस यह समझिए कि आपकी पोती ने आपको उपहार दिया है। बाबा ने उसे ढेर सारी दुआएं दी और धीरे धीरे बाहर चले गए। तभी प्रिया को लगा कि उसने दिन का सबसे अच्छा काम किया था लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बनने वाला था। जैसे ही बाबा बाहर गए, जो वहां का सुपरवाइजर होता है उसका चिल्लाना शुरू हो गया और बोला, प्रिया तुमने अभी क्या किया है। प्रिया घबरा गई और सुपरवाइजर ने बोला, तुमने किसी ग्राहक का बिल अपनी जेब से क्यों चुकाया, क्या तुम्हें कंपनी की पॉलिसी का कोई अंदाजा भी है। प्रिया हड़बड़ा गई और बोली, सर बाबा बहुत परेशान थे, सिर्फ मैंने 280 रुपये तो दिए हैं, मैंने अपने पैसे दिए हैं ना कि कंपनी के। सुपरवाइजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोला, यह एक प्रोफेशनल जगह है, कोई चैरिटी सेंटर नहीं है, हम यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, दान देने के लिए नहीं। प्रिया ने फिर समझाने की कोशिश की, सर मैं समझती हूँ, लेकिन सुपरवाइजर ने हाथ उठा दिया और बोला, बहस मत करो, तुम अब और इस सुपरमार्केट में काम नहीं कर सकती, तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह बात सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी जिंदगी एक झटके में बदल गई। प्रिया का दिमाग शून्य पड़ गया और वह सोच रही थी, इतनी छोटी सी मदद और इतनी बड़ी सजा। उसकी आंखें झलक आई लेकिन वह खुद को संभाले रखी और बोली, ठीक है सर, अगर इंसानियत की कोई जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ काम करना नहीं चाहती हूँ। सुपरवाइजर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और बोला, इसका बैच और यूनिफॉर्म ले लो और इसे बाहर निकालो। प्रिया ने अपनी यूनिफॉर्म का बैच निकाला और गार्ड के हाथ में थमा दिया और वह अपने एक छोटे से बैग को उठाई। बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ बोले वह सुपरमार्केट के दरवाजे से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अब वह सोच रही थी कि आगे क्या होगा, क्या उसने जो किया वह गलत था, क्या अब उसे कोई नौकरी मिलेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। शाम के लगभग 7 बजे के आसपास का समय रहा होगा। प्रिया एक पार्क के बेंच पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वह उसे गिरने नहीं दे रही थी और वह सोच रही थी कि एक छोटी सी मदद के बदले मेरी पूरी नौकरी चली गई। वह खुद से ही सवाल कर रही थी। वह सोच रही थी कि क्या अब आगे क्या होगा, घर जाकर माँ को क्या बताएगी, भाई की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगी,
क्या कोई और नौकरी उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी इतनी जल्दी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। उसने कांपते हुए फोन उठाया और बोली, हेलो माँ। माँ की आवाज आई, बेटा तू ठीक तो है? तेरा चेहरा बहुत बुझा हुआ लग रहा है। सुबह सब ठीक तो है? प्रिया ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ माँ सब ठीक है, बस आज का दिन थोड़ा अजीब था। वह माँ को सच बताना चाहती थी लेकिन वह नहीं चाहती थी कि माँ चिंता करे। और उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, जल्दी घर आ जाना, मैंने तेरा पसंदीदा खाना बनाया है। प्रिया ने जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ, बस थोड़ी ही देर में मैं आ रही हूँ। फोन काटने के बाद उसकी आंखों से एक और आंसू टपक पड़ा और वह सोच रही थी क्या सच में सब ठीक था। अचानक एक गाड़ी सामने आकर रुकी। प्रिया अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसके सामने एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह वही चेहरा था, वही बाबा जिन्हें उसने सुबह मदद की थी। बाबा ने उसे देखा और कहा, बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? इस तरह से क्यों पड़ी हुई है? क्या हुआ? प्रिया हिचकिचाई। कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा मुझे सच सच बता, मैं सुबह से ही तुझे ढूंढ रहा हूँ। प्रिया ने सर झुका लिया और धीरे से बोली, बाबा आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपकी मदद की थी। बाबा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और बोले, क्या सिर्फ 280 की मदद करने के लिए? प्रिया ने सिर हिलाया, हाँ बाबा, मेरे सुपरवाइजर को यह पसंद नहीं आया। उसने कहा कि सुपरमार्केट बिजनेस करने के लिए है, ना कि चैरिटी के लिए। बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान आई उनके चेहरे पर और बोले, बेटा तुझे क्या लगता है तूने जो किया वह गलत था? प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बाबा, मुझे लगता है मैंने सही किया, लेकिन इस दुनिया में शायद अच्छाई की कोई कदर नहीं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अच्छाई की कदर देर से होती है पर होती जरूर है। तभी बाबा ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और बोले, जिस मार्केट ने तुझे निकाला वह मेरा ही मार्केट है। प्रिया के चेहरे पर हैरानी थी और बोली, क्या बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, मैं वही आदमी हूँ जिसने वह सुपरमार्केट पिछले 25 साल पहले शुरू किया था, लेकिन कुछ सालों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। अब मेरा बेटा और मैनेजर ही पूरा काम देखते हैं। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था और प्रिया बोली, तो इसका मतलब आप इस पूरे मार्केट के मालिक हैं? बाबा हंस पड़े, हाँ बेटा, और तूने जिस इंसान की मदद की वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि उसी कंपनी का मालिक है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बाबा मुझे नहीं पता था, मुझे बस लगा कि आपको मदद की जरूरत है। बाबा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, यही तो तेरा सबसे बड़ा गुण है बेटा, तूने बिना किसी लालच के मेरी मदद की और अब मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। अब से तू इसी सुपरमार्केट की नई मैनेजर होगी। प्रिया को लगा कि उसके कानों ने कुछ गलत सुना है और बोली, क्या बाबा? बाबा ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, फैसला मैंने कर लिया है। जिस लड़की को मैंने आज मदद करते देखा वही इस सुपरमार्केट की असली लायक मैनेजर बन सकती है। प्रिया अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी और बोली, लेकिन बाबा मेरा तो कोई अनुभव ही नहीं है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तेरे पास दिल है, ईमानदारी है और लोगों की मदद करने का जज्बा है। एक अच्छे लीडर में यही सब गुण होना ही चाहिए। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। उसकी जिंदगी में एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया था। सुबह उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और अब वही कंपनी उसे मैनेजर बना रही थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से तू अपनी नौकरी ज्वाइन करेगी और हाँ, तेरे सुपरवाइजर को भी समझाने का वक्त आ गया है। अब यह जगह इंसानियत और ईमानदारी के लिए जानी जाएगी। अगले दिन प्रिया उसी सुपरमार्केट में फिर से पहुंची, लेकिन इस बार वह एक कैशियर नहीं थी, वह सुपरमार्केट की नई मैनेजर थी। जब उसके मैनेजर ने उसे देखा तो वह हैरान रह गया और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? प्रिया मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ की अब नई मैनेजर हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ की पॉलिसी बदलने जा रही हूँ। सुपरवाइजर का चेहरा लाल पीला पड़ गया, लेकिन बाबा ने आगे बढ़कर कहा, अब से इस सुपरमार्केट में इंसानियत की भी जगह होगी। अगर कोई जरूरतमंद आता है तो उसे इज्जत दी जाएगी, ना कि धक्के मारकर निकाला जाएगा। प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। अच्छाई का फल देर से मिलता है लेकिन जरूर मिलता है। प्रिया की ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक नई पहचान दिलाई। जो लड़की कल तक नौकरी के लिए परेशान थी वह आज पूरे सुपरमार्केट की मालिक की सबसे भरोसेमंद आदमी बनी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप दिल से अच्छे हैं और सही काम करते हैं तो दुनिया आपको जरूर पहचानती है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखा नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।